हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ सुपर 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपको आंसर भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फरवरी 2020 में गठित पांचवें परिसीमन आयोग यानी कि डीलिमिटेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं रंजना प्रकाश देसाई, इनको नियुक्त किया गया है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांचवा परिसीमन आयोग है। इसके पहले भारत में 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। और परिसीमन आयोग का काम क्या होता है कि बदलती सिचुएशन के हिसाब से जो है वो लोकसभा का और जो स्टेट असेंबली है उसका सीट का निर्धारण करना। हालांकि 2002 में जब चौथी बार जो है परिसीमन आयोग बना था तो उसने 2026 के लिए सीटें जो है वो फिक्स कर दी थी। तो अभी जो ये पांचवा परिसीमन आयोग बना है ये सीटों में तो बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन हाँ SC ST सीट का जो है उसमें मतलब बदलाव कर सकता है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है स्टेट के दर्जे से हटा दिया गया है, आर्टिकल 370 हटा दिया गया है और जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, लद्दाख को दूसरा यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो इससे जो है जम्मू एंड कश्मीर में 7 सीटें बढ़ेंगी। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और नागालैंड, यहाँ पे पिछली बार परिसीमन नहीं हो पाया था, वहाँ डिस्टर्बेंस था इस वजह से, तो उन 4 राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पांचवी परिसीमन आयोग बनी है इसमें कहाँ कहाँ का परिसीमन करना है? तो जम्मू एंड कश्मीर तो हो ही गया आपका, और साथ ही साथ जो है 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। और इसके अध्यक्ष मतलब कौन बनी है? सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिसंबर में हर बार क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का बैठक होता है, जिसको हम शॉर्टकट में कॉप के नाम से भी जानते हैं। तो 25वां जलवायु सम्मेलन जो है कॉप के जो बैठक है कहाँ हुई थी? मैड्रिड, स्पेन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो आपको बता दें कि इस सूचकांक में मतलब पिछले जो है एक लंबे टाइम का लगभग 20 ईयर का जो है डेटा कलेक्ट किया गया और देखा गया कि नेचुरल डिजास्टर से, प्राकृतिक आपदा से किस देश को कितना नुकसान हुआ है। तो उसमें जापान नंबर 1 पे है और भारत जो है नंबर 5 पे है। लेकिन जो लोगों का डेथ हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो है भारत में हुआ है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में 2020 में किस विधि आयोग को मंजूरी दी गई है? तो 22nd इंपॉर्टेंट है। डीलिमिटेशन में 5वें परिसीमन आयोग की मंजूरी दी गई है। और लॉ कमीशन की बात की जाए तो 22nd। अभी जो है इसके चेयरपर्सन को नहीं नियुक्त किया गया है। ये एक ध्यान रखिएगा संवैधानिक बॉडी नहीं है, एक स्टैचुरी बॉडी है जो कि सरकार को विभिन्न कानूनी मुद्दों पे जो है वो सलाह देती है। अब सरकार पे है किसको मानना है कि नहीं मानना है। क्वेश्चन नंबर 5, यूएस की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो एक सूचकांक जारी करती है जो कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के नाम से जानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत का स्थान क्या रहा है? 40। देखिए क्वेश्चन जो है अब उसमें बदलाव आएगा और ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो नॉर्मली हम लोग पढ़ के नहीं जाते, इसलिए हर चीज हम लोग को इस बार देख के जाना है क्योंकि कंपटीशन बहुत स्टिफ होने वाला है। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? 40 पोजीशन पे रहा इंडिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का ट्रॉफी है, हर साल होता है। 2019-20 का खिताब हाल ही में किसने जीता? सौराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 7, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का जो नाम है बदल के क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 8, किस शहर में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन हुआ है? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये है मनोज मुकुंद नरवणे। क्वेश्चन नंबर 10, मुहिदीन यासीन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जवाब हो जाएगा मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 11, 107वें इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। और थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। थीम भी पूछ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? बिमल जुल्का। फिर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 6, रणजी ट्रॉफी किसने जीती? सौराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 7, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, किस शहर में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन हुआ? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन बने? मनोज मुकुंद नरवणे। क्वेश्चन नंबर 10, मुहिदीन यासीन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 11, 107th इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। और थीम क्या रहा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए? बिमल जुल्का। फिर क्वेश्चन नंबर 13, महिला T20 विश्व कप 2020 खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? 144। और पहले पोजीशन पे कौन रहा? फिनलैंड। यहां पे मैच करना है, डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो भारत अलग अलग देशों के साथ करती है। युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ, वरुण एक्सरसाइज फ्रांस के साथ, सूर्य किरण नेपाल, संप्रीति बांग्लादेश, अगर पूछता गरुड़ शक्ति तो इंडोनेशिया। युद्ध अभ्यास यूएस, वरुण फ्रांस के साथ, सूर्य किरण नेपाल, संप्रीति बांग्लादेश। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में भारत का जीडीपी कितना रहा? 4.2%। बहुत कम रहा क्योंकि कंजप्शन कम हुआ, एक्सपोर्ट तो नेगेटिव में चला गया और इन्वेस्टमेंट भी नेगेटिव में चला गया। तो इस वजह से जो है वो ग्रोथ काफ़ी कम रहा और अभी जो हाल है वो तो और भी बदतर है। क्वेश्चन नंबर 17, नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कहाँ का फेमस फेस्टिवल है? नागालैंड का है। क्वेश्चन नंबर 18, 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 में केंद्र के करों में से, केंद्र के जो टैक्स है उसमें से राज्यों को कितना हिस्सा दिया है? 41%। इसके पहले याद रखिए कि जो 14 फाइनेंस कमीशन है उसने 42% अलॉट किया था, लेकिन चूंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो अलग यूनियन टेरिटरी बने हैं तो इसलिए 1% जो है वो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के लिए दिया गया है। और अभी 1 साल के लिए जो है आपको 41% जो हिस्सा जो है आवंटन किया गया है स्टेट्स को। और ये भी पूछ सकता है कि 15 फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है? तो मिस्टर NK सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, जो कि पहली बार ये इंडेक्स जारी किया गया है, जो कि अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्टर मतलब अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? 76। और कौन सी संस्था इसको जारी की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसको पहला पोजीशन मिला? डेनमार्क को। और लास्ट क्वेश्चन, न्यू कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट्स कौन बने हैं? सोमा रॉय बर्मन। ध्यान रखिए ये CAG नहीं है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो कौन है? राजीव महर्षि। ये CGA हैं, सोमा रॉय बर्मन। एक बार फिर से देख लेते हैं। T20 विश्व कप 2020 महिला खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? 144वां रहा। और पहले पोजीशन पे कौन रहा? फिनलैंड रहा। यहाँ हमने अलग मिलिट्री एक्सरसाइजेस दिए हैं। युद्ध अभ्यास भारत किसके साथ करता है? यूएस के साथ। वरुण किसके साथ करता है? फ्रांस के साथ। सूर्य किरण नेपाल के साथ। संप्रीति बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, 2019-20 में वित्तीय वर्ष में भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना रहा? 4.2%। क्वेश्चन नंबर 17, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का फेमस फेस्टिवल है? तो जैसे कि हमने बताया कि आजकल एग्जाम में नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको जानना जरूरी है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड का है।
ऐसे मान लीजिए पूछ लेता कि जो चपचर कूट है, चपचर कूट ये कहाँ का फेमस फेस्टिवल है, तो मिजोरम। कहाँ पे भौंकने वाला हिरन पाया जाता है, जिसको संगाई बोलते हैं, तो ये मणिपुर का है। तो ये सब आपको जो नॉर्थ ईस्ट की चीज़ें हैं आपको जाननी है। कहाँ पे फ्लोटिंग लेक है, तो फ्लोटिंग लेक भी जो है आपका मणिपुर में है। और मणिपुर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस साल जो है उसको इनर लाइन परमिट का जो है दर्जा मिल गया। अभी तक उसमें जो है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ही थे, लेकिन अभी जो है उसमें मणिपुर भी शामिल हो गया है। 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 में केंद्र के करों से राज्यों को कितना हिस्सा दिया है? 41%। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए 1% आवंटन किया गया है। फिर ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी बैठक हमेशा जनवरी में कहाँ होती है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। और इसमें विश्व के हेड इंडस्ट्रीज सबकी मतलब बैठक होती है और अलग अलग चीज़ों पे जो है डिस्कशन होता है। इसमें इंडिया को क्या पोजीशन मिला इसके इस इंडेक्स में? 76। कौन सा कंट्री नंबर 1 पोजीशन पे रहा? डेनमार्क। सिमिलरली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी प्रेजेंट करता है, जिसमें ये देखता है कि किस देश में मेल और फीमेल में कितना डिफरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो मतलब भारत का उसमें भी बहुत हाल खस्ता है। भारत तो अपना पैट्रियार्कल सोसाइटी है ही, हालांकि अभी सिचुएशन में थोड़ा बदलाव आ रहा है, लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो है भारत का पोजीशन 112 है, इंपॉर्टेंट है। फिर न्यू CGA कौन अपॉइंट हुई हैं? सोमा रॉय बर्मन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक यू।